आप सभी को यीशु सहाय और 2021 नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। और आज हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म दिवस के पश्चात दूसरे प्रभुवार में हैं। साल का यह प्रथम रविवार है। आज के दिन में ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज के लिए जो हमारा विशेष विषय है वह है कि हम ख्रिस्त के पुत्रत्व में हिस्सेदार हैं। वचन हमसे कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि हमको ले पालक होने का पद मिले। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हमें तुझ परमेश्वर से कोई भी दूरी और समय उस प्रेम से जो तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमसे किया अलग नहीं कर सकती है। आज की इस आराधना में है परमेश्वर, हम प्रत्येक परिवार होकर एक साथ जुड़ जाते हैं और इस समय तुझ परमेश्वर से हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। हमारे जीवन में एक एक परिवारों में तेरी उपस्थिति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन को तो शुद्ध और पवित्र कर, कि जैसे तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को प्रेम किया वैसे ही हम भी तेरे बेटे और बेटियां होकर तुझ परमेश्वर के प्रेम में निरंतर बने रहें और तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई आज की इस आराधना स्तुति महिमा के द्वारा से हम करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। गीत संख्या 64, हिम नंबर 64।
हम आज की ये कलेक्ट प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख अर्पण करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के जन्मदिवस के पश्चात दूसरे प्रभुवार की प्रार्थना को हम चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें अद्भुत रीति से अपने स्वरूप में बनाया और उससे भी अधिक अद्भुत रीति से तूने हमें पुनः स्थापित किया। यह वर्दी कि जैसे तेरा पुत्र प्रभु यीशु हमारे मानवीय स्वभाव में संभागी हुआ, वैसे ही हम भी उसकी ईश्वरीय महिमा में संभागी हो सके। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम नव वर्ष के लिए परमेश्वर को धन्यवादी प्रार्थना अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु परमेश्वर, तेरे लोग तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम में चंगाई और उद्धार प्राप्त करते हैं। तेरी दया से हमने एक नए वर्ष के आरंभ में प्रवेश किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे दास दासी बच्चे को अतीत के हर एक पापों से, बीते वर्ष के हर एक पापों से छुटकारा दे और जीवन के सब दिन हर कदम में हमारी अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम बीमार जनों को परमेश्वर के निकट लाएं जो शारीरिक तकलीफ दुर्बलताओं में हैं, और इस महामारी के लिए भी हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम प्रार्थना करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर जो तेरे दास दासी बच्चे और किसी परिवार में जो शारीरिक दुर्बलता में है, तकलीफ में है, और उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जिन्हें हम नहीं भी जानते हैं और इस महामारी के कारण से शारीरिक तकलीफ में पड़े हुए हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष को उंडेल कि तेरी इच्छा के अनुसार हर एक तन और मन में चंगे हो जाए और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करे। वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पाप अंगीकार की प्रार्थना में हम जाएंगे। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ प्रेम और मेल मिलाप से रहने का दृढ़ संकल्प करें। पाप अंगीकार की प्रार्थना हम एक साथ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला पाठ। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन पुराना नियम नीति वचन की पुस्तक से, नीति वचन 8वां अध्याय, पहला पद 22 से 31 पद। नीति वचन 8 अध्याय 1 पद
और 22 से 31 पद तक। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर न की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, चौथा अध्याय 1 पद से 7 पद तक। गलाती 4 अध्याय 1 से 7। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 59, हिम नंबर 59। प्रसिद्ध श्रेष्ठ यीशु
सुसमाचार पाठ पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में लिखा है और उसके 9वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसके 9वें पद से। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय इस बेला के लिए जो कि तूने हमें दिया है। इस नए वर्ष के इस पहले रविवार ये आराधना में हमने तेरे वचन को सुना है। इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से तेरे वचन को समझना जानना चाहते। हर एक सुनने वाले के हृदय को खोल, शुद्ध पवित्र बना। अपने वचन को उनके हृदय पटिया में लिखना। इस वक्त तू मुझ में होकर अपने पवित्र आत्मा से हर से बातें कर। मैं नहीं वरना आप ही तू बोलने वाला हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सबों को यीशु सहाय। आशा है परमेश्वर आप सबों को एक नया वर्ष प्रदान किया और इस नए वर्ष के पहले रविवार आराधना, इस ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित होने का अवसर दिया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद। और हम सब जब ऑनलाइन इस आराधना में सम्मिलित हो पाते हैं, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए उसके वचनों पर थोड़ी देर मनन करें, जो पाठ वचन और दोनों पाठों को हमने सुना है। इस सप्ताह का जो विषय है वो है परमेश्वर के पुत्रत्व में हिस्सेदारी। परमेश्वर के पुत्रत्व में हमारा हिस्सेदारी। हमें इसे समझने की आवश्यकता। जो हिस्सेदारी हमें यार आपको मिला है वो प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ साथ मिला है। और वो हमें किस रूप में मिला, क्योंकि हम जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसके 17वें पद में वचन कहता है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है। जब प्रभु यीशु ख्रीस्त यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लेकर निकला तो आकाशवाणी हुई। परमेश्वर ने यह आकाशवाणी लोगों को सुनाया, कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है। और उसी प्रिय पुत्र के साथ हमारे हिस्सेदारी हो रही है या हो गई है। और वो कैसे संभव हो पाया है, ये हिस्सेदारी उसके पुत्रत्व में कैसे संभव हो पाया है। वो हमें मिलता है उस पुत्रत्व में हिस्सेदारी।
हम लोग देखेंगे कुलुसी उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद से हम 14 पद तक। कुलुसी 2 अध्याय उसका 12 पद से 14 पद में वचन कहता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ कर सामने से हटा दिया। इतना बड़ा बलिदान और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम सब मसीह यीशु के पुत्रत्व में सहभागी हो गए हैं और ये परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है। जिस प्रकार से वचन कहता है रोमी 8 उसका 16 पद में, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। 17 पद भी, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। हम बपतिस्मा के द्वारा और विश्वास करने के द्वारा मसीह यीशु के साथ संगी वारिस हो गए हैं। मतलब पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का अब केवल यीशु मसीह ही नहीं, हम भी बेटे बेटियां हो गए हैं। जिस प्रकार से हमने वचन सुना यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 12 पद में, परंतु जितने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर के संतान होने का अधिकार हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास रखने के द्वारा मिला है और उसको ग्रहण करने के द्वारा मिला। यह अधिकार हमें मिल गया है, उसके पुत्रत्व में हम हिस्सेदारी हैं। जिस प्रकार से वचन गलती में हम लोगों ने सुना, उसके 3 अध्याय 26 और 27 पद में भी वचन कहता है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जब मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के संतान है। और 27, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हम मसीह को पहन लिए हैं, इसलिए हम मसीही हो गए हैं। और मसीही होने के कारण 29 पद में वचन कहता है, गलती 3:29, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हम वारिस हो गए हैं, उस स्वर्गीय स्थान के वारिस हो गए हैं जहां पिता वास करता है, जहां प्रभु यीशु ख्रीस्ट रहता है। उस स्थान में हमारा भी एक स्थान हो गया, उसमें हिस्सेदारी हमारी हो गई है। हम देखते हैं जो हम लोग पाठ वचन, दूसरा पाठ वचन सुन रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने देखा 7 पद में, इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। क्योंकि हम इसको हर समय प्रचारित करते हैं और हम जब प्रार्थना करते हैं तो हे हमारे पिता, हम पिता परमेश्वर जिसको प्रभु यीशु ख्रीस्ट पिता के रूप में पुकारता है, उसको हम भी पिता या आबा के रूप में बुलाते हैं।
जैसा वचन कहता है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। वही आत्मा जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट के पास था, हमें और आपको भी दिया गया है। इसलिए दिया गया कि हम उसके पुत्रत्व में सहभागी हो, और उसके पुत्रत्व में जब हम सहभागी हैं तो आज वर्तमान परिस्थिति में जब हम इस संसार में पाए जाते हैं, हमको सोचना है, विचार करना है, अपने आप को टटोलना है, देखना है कि क्या वाकई में हम उस पुत्रत्व के हिस्सेदार हैं, उस पुत्रत्व में सहभागी हैं, उसके प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ संगी हैं। ये दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, ये हमको सोचना है, विचार करना है। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में हम अपने पारिवारिक जीवन में अपने माता पिता के साथ रहते हैं, अपने पिता के साथ रहते हैं, और जब हम पिता के साथ रहते हैं तो हम, जब हिस्सेदारी की बात आती है तो हम अपने पिता का हिस्सा अपने भाई में बांटना नहीं चाहते। हम अपने पिता का हिस्सा अपने भाई के साथ बांटना भी नहीं चाहते। तो जो हमारा संगी नहीं है, हमारा भाई नहीं है, पिता का पुत्र नहीं है, उसके साथ हम कैसे बांट सकते हैं? यीशु मसीह ने वो करके दिखाया, लेकिन हम और आप इस संसार में नहीं कर पाते, तो हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ कैसे उसके पुत्रत्व में सहभागी हो पाएंगे? वचन हमको यह कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। तो मसीह यीशु का जो स्वभाव था वो नम्र और दीन बना। क्या हम और आप नम्र और दीन हैं, जो कि हम प्रभु परमेश्वर के पुत्रत्व में हिस्सेदारी हो सकते हैं? जब तक यीशु मसीह के नाई हम नम्र और दीन ना हो, हम परमेश्वर के पुत्रत्व में हिस्सेदारी नहीं बन सकते हैं। उसमें बने रहने के लिए हमें आवश्यक है कि हम मन में नम्र और दीन बने, जिस प्रकार प्रभु यीशु ख्रीस्त वो स्वर्गीय होकर भी, पिता परमेश्वर का एक लौता पुत्र होने के बावजूद भी वो अपने आप को इतना नीचे ले आया और हमको उस स्थान में पहुंचाया जहां के योग्य हम नहीं थे। हमको अपना भाई बहन बना लिया ताकि हम परमेश्वर के साथ उसके पुत्रत्व में सहभागी हो जाए। यह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नम्रता और दीनता के कारण ये सब संभव हो पाया है। इसलिए प्रियो, हम अपने आप को जांचें, परखें, जिस प्रकार वचन हमसे कहता है, जो 2 कुरिन्थी उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद में वचन कहता है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। यह महत्वपूर्ण है। आज हमको ये जांचना है, परखना है कि हम विश्वास करते हैं नहीं करते, और विश्वास करते हैं तो उसके पुत्रत्व में हम निश्चय ही सहभागी हैं। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के बेटे बेटियां उसके अधिकारी हो गए हैं। लेकिन उससे पहले हमको अपने पारिवारिक जीवन में, अपने कलीसियाई जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में यह टटोलने की आवश्यकता है। हम जो आपस में अपने भाइयों के साथ, अपने इष्ट कुटुंब के साथ आपस में क्या करते हैं, क्या उनको अपने साथ सम्मिलित करते हैं या नहीं करते हैं, संभागी करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हम नहीं करते, वचन कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हम यहां अगर अपने पुत्रत्व में
जो हमारा पिता के साथ संबंध है, अपने पिता के साथ, अपने परिवार में, अपने इष्ट कुटुंब में जो हमारा रिश्ता है, उसमें हम अपने भाई को कहाँ रखते हैं, अपने इष्ट कुटुंब को कहाँ रखते हैं, उसके साथ हमारा संबंध अच्छा है। अगर नहीं है तो हमारा संबंध पिता परमेश्वर के साथ भी अच्छा नहीं होगा, ना यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध अच्छा हो। क्योंकि जब हम यहाँ कुछ नहीं कर पाए इस संसार में रखे, तो हम उस स्वर्गीय स्थान, स्वर्गीय होकर स्वर्गीय स्थान में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें जरूरी है कि हम अपने आप को यीशु मसीह के नाई नम्र और दीन बनाएं, और जैसा उसने हमें सिखाया है, बताया है, वैसा हम करें। उसने करके दिखाया, हमें भी करके दिखाने की आवश्यकता है। तब भी हम प्रभु यीशु ख्रीष्ट के पुत्रत्व में सहभागी हो पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों पर हमको बहुतायत का आशीष दे, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और अकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तूने अपने वचन का प्रकाशन दिया है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें निश्चय होने में अगुवाई कर, निश्चित होने में हमारी सहायता कर, कि हम तेरे पुत्रत्व में सहभागी हो पाए। जितने भी सुनने वाले हैं, हर एक तेरे पुत्रत्व में सहभागी बने रहे, इसी अगुवाई हर एक प्रियजनों के लिए तुझसे चाहते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। विश्वास वचन। हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा से एक साथ करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 62, हिम नंबर 62। से जो की
दान अर्पण की प्रार्थना। हमने जिस चढ़ावे को अर्पण किया है हम उसको परमेश्वर के चरणों के तले लेकर आए। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु परमेश्वर, राज्य तेरा तो सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से हमें मिलती है और इन भेंटों को तेरी ओर से पाकर हम तुझे अर्पण करते हैं कि हर एक दानों पर तुझ परमेश्वर की आशीष हो, कि तेरे पवित्र सेवकाय की बढ़ती में यह काम आए। जिन्होंने अपने मुट्ठियों खोल कर इन्हें अर्पण किया, उनके जीवन भंडारों पर, परिवारों पर तेरे अपरंपार आशीष होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर की हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें बीते वर्ष सुरक्षित रखा, इस नए वर्ष में ले पहुंचाया। साथ ही जो आज के इस दिन में या पूरे सप्ताह में अपने जन्म दिवस को मनाएंगे, हम उनके लिए उनके साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। विवाह वर्षगांठ के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हमारे जीवन में, परिवार में, सदस्यों में जो बीमारियां थी, दुख तकलीफ़ें थी, उससे परमेश्वर ने छुटकारा दिया, चंगाई दी। हम उसके लिए भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हम प्रत्येक आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। दाऊद अपने भजन में ये कहता है, भजन संहिता 145, स्तोत्र 145, हे मेरे ईश्वर, तू जो राजा है मैं तुझे सराहूंगा और युगान युग तेरे नाम को धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहूंगा और युगान युग तेरे नाम की स्तुति करता रहूंगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा वर्ण युगान युग होती रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्य मानते और धन्यवाद करते हुए एक एक परिवारों के साथ मिलकर तेरे चरणों के तले आते हैं कि तूने अपने उपस्थिति एक एक परिवारों में दी। हर एक को बीते वर्ष में तूने सुरक्षित रखा और सुंदर तरीके से और अद्भुत रीति से तूने इस नए वर्ष में हम सभी को ले पहुंचाया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा एक साथ मिलकर कर पा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता, धन्यवाद देते हैं उन लोगों के जीवन के लिए जिनको तूने प्रेम के बंधन में, विवाह के बंधन में जोड़ा, कि अपने विवाह के सालगिरह को मनाने पाते हैं। हर एक जोड़ों को तुझ परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंपते हैं कि जैसे तूने उन्हें जोड़ा है, अपनी आशीष और वरदानों से भरा है, ऐसे आने वाले समय और जीवन में तो उनके संग साथ हो और सुंदर परिवार, एक आदर्श परिवार के रूप में तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई कर तुमने जीवन को व्यतीत करने पाए। हे पिता परमेश्वर, तू ही जीवन का दाता है और तू ही स्वस्थ का दाता है। धन्यवाद देते हैं तेरे उन दास दासियों को, बच्चों को, जिनको तूने अपनी सामर्थ के द्वारा चंगाई दी है। हर एक के धन्यवादी जीवन को ग्रहण कर कि तूने संभाले रखा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। और प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक के जीवन में तेरी ओर से निरंतर ऐसी सहायता हो कि तन और मन में निरंतर वे बलवंत होते जाएं, तेरी महिमा निरंतर अपने जीवन से करने पाए। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते, उनके साथ मिलकर धन्यवाद देते हैं जो आज और इस पूरे सप्ताह में अपने जन्म दिवस को मनाने पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर तो ही हमें जीवन देता है, तो ही हमें अपनी योजना के अनुसार चुनता और अपने निकट आने का मौका देता है। धन्यवाद देते हैं कि बीते वर्ष हर एक दुख तकलीफ से उन्हें तूने बचाया, सुरक्षित रखा, दुर्घटनाओं से बचाया, शैतानी छल बल से बचाया है और उनके जीवन में एक नया वर्ष जोड़ दिया है। होने दे कि हर एक प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करके जैसे तूने उन्हें नया वर्ष दिया, इस नए वर्ष में तेरी ही सहायता से प्रवेश कर चुके हैं। हे पिता, तू उनके संग साथ हो ले, उनके धन्यवादी जीवन को ग्रहण करते ऐसी सहायता कर कि हर एक कार्य जीवन तुझ परमेश्वर में आरंभ करते रहे और निरंतर तुझी में करते हुए तेरे ही धन्यवादी होकर अपने हर एक कार्यों का समापन तेरे नाम की महिमा करते हुए करने पाए। धन्यवाद देते हैं और साथ ही इस ऑनलाइन आराधना में जितने भी तेरे दास दासी बच्चे
परिवार तुझ परमेश्वर के निकट आकर धन्यवाद चढ़ाते हैं। हर एक के जीवन को तू ग्रहण कर और अपनी आशीष, अनुग्रह और वरदानों को इस नए वर्ष में तू ही प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता, तू ही इस प्रातः काल में जिसको तूने सृजा और बनाया, हम में से प्रत्येक को ले पहुंचाया कि हम आराधना महिमा के द्वारा तुझ परमेश्वर से एक एक परिवार होकर जुड़ जाएं। और तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया कि हमने इस समय एक मन एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियां की हैं। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई की। हर तू प्रतिज्ञा करता है कि जब 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु परमेश्वर, अपने दास दासियों के मनोरथ और विनतियां इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। गीत संख्या 60, हिम नंबर 60।